तो बच्चों ये हमारी एवरग्रीन बुक है और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो इस बुक में हमने काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उनको देख सकते हो। आज हम चैप्टर नंबर 8 देखेंगे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं कि रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम है क्या। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, आपने क्लास 8 में क्लास 9th में कुछ इस टाइप से डिवाइड सीखा था, पोलिनोमियल्स का डिवाइड। जैसे कि लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 5x और यहाँ पर क्या है ये 1। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ x माइनस 1 से, तो आप बताओ कि अगर मैं x माइनस 1 से इसको डिवाइड करता हूँ तो इसका फैक्टर इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसको फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि भाई आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ये वाला टाइप हमने सीखा कि हम कैसे डिवाइड करते हैं पोलिनोमियल्स को। यहाँ पर हम डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो क्या मल्टीप्लाई करें इसमें, एक्स को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स की, तो ये एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स की से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एक्स। यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस प्लस ये हो जाएगा हमारा 6x और यहाँ पर ये प्लस 1। अब यहाँ पर 6x हो गया, इसको 6x बनाना है तो प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और ये माइनस 6 ये होगा, यहाँ माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस प्लस ये 7। इसका मीन्स रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 7 हो गया। ओके, तो ये है हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पर तो हम इसको इस टाइप से फाइंड कर रहे हैं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं कि आपको ये जो रिमाइंडर आप फाइंड कर रहे हो इसको ऐसे मत करो आप। हम आपको एक छोटा मेथड बताते हैं जिससे कि आप रिमाइंडर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। कैसे कि आप क्या करो, ये जो आपकी नीचे वैल्यू इसको क्या बोलते हैं, देखो ये होता है हमारा क्या डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि भी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है हमारा डिविडेंड, और ये डिवाइजर। और यहाँ पर जो वैल्यू बचती है हमारी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं, एंड इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा। तो अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई डिवाइजर को रखो 0 के इक्वल और इससे फाइंड कर लो x की वैल्यू। ये जो x की वैल्यू आएगी, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि जो भी डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल रखो और उससे x की वैल्यू फाइंड करो। जो भी x की वैल्यू आएगी उसको पुट कर दो इस डिविडेंड में। इस डिविडेंड में अगर हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो जो वैल्यू आएगी ना वही आपका रिमाइंडर होगा। जैसे आप 1 पुट करो इसमें, यहाँ पर 1, तो जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 पुट करो, देखो कितना आ रहा है आंसर, तो आंसर आ गया 7। आगे रिमाइंडर 7, यहाँ पर भी रिमाइंडर 7 आ रहा था। तो आपको इस टाइप से डिवाइड नहीं करना, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड करते हो। यही कहती है रिमाइंडर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, देखो ये तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा कि जो भी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगा, लेकिन अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाए, अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाए देन हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। फैक्टर का मीनिंग क्या होता है कि मैं कह रहा हूँ कि 12 का फैक्टर 2 है, क्यों है, क्योंकि इसे क्या कर रहा है, परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। 2 6 कितना होगा 12, 12 के फैक्टर 3 भी है, क्यों 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसका मीन्स जो वैल्यू किसी वैल्यू को डिवाइड करे तो वो उसका क्या होता है फैक्टर। क्योंकि आप अगर 12 को ब्रेक करोगे तो आप 2 2 3, तो आपको ये नंबर्स मिल रहे हैं, तो ये इसके फैक्टर्स हैं, जिसमें कि आपको 2 3 6 6 भी इसका फैक्टर होगा। तो जो वैल्यू इसको डिवाइड कर देंगे नहीं वो उसका फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 6 भी लिख सकते हो, ठीक है, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हो। तो ये सब इसके क्या आ रहे हैं, फैक्टर्स आ रहे हैं। ओके, तो ये होता है इसमें क्या, फैक्टर का मीनिंग। तो फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, जो उस वैल्यू को परफेक्टली डिवाइड कर दे। तो अगर रिमाइंडर 0 होता है, अगर रिमाइंडर 0 आए, क्योंकि इस केस में तो रिमाइंडर 0 ही आ रहा है, इसको एब्सोल्यूटली डिवाइड कर रहा है, तो फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 4 जो है, तो रिमाइंडर आ रहा है 0। तो रिमाइंडर जब कभी भी 0 आ जाए तो वो क्या हो जाती है, जो डिवाइजर होता है हमारा वो क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है डिविडेंड का। बस यही सिंपल बताया गया है आपको किसमें, फैक्टर थ्योरम में। तो इसको लिखा भी कुछ इस टाइप से गया है, कैसे कि भाई रिमाइंडर थ्योरम को कैसे लिखा गया है, रिमाइंडर थ्योरम को इन्होंने ऐसे लिखा है कि लेट एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल। ठीक है, एफ एक्स एक पोलिनोमियल है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं पी एक्स एक पोलिनोमियल है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं एफ एक्स से। तो एफ एक्स से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस 1 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे कह लो कि एक्स माइनस 1 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक्स माइनस ए से इसको डिवाइड कर रहे हैं, देन एक्स इजिकल्स टू ए आ रहा है हमारा। तो आपका जो पी ओ ए होगा वही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। ये इस टाइप से इसको बोल देता है कि मान लेते ये एक पोलिनोमियल हो गया जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए से। एक्स माइनस ए से हमने ए की वैल्यू फाइंड की और ए को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं एक्स के प्लेस पर, तो जो वैल्यू आती है वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। और अगर ये क्या हो जाता है, ये पी ए अगर हमारा 0 हो जाता है, देन हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इम्प्लाई करता है कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर। तो ये कुछ इस टाइप से लिखा गया, इज ए फैक्टर हो, पी एक्स बोल दो या एफ एक्स बोल दो, इसको पी एक्स बोल दो या एफ एक्स बोल दो, कोई भी एक्स का फंक्शन है। ओके,
तो ये इसमें सिंपल मीनिंग है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का। तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, और अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए तो हम इसको क्या बोल देंगे, जो डिवाइजर आएगा उसी को हम फैक्टर बोल देंगे, बस सिंपल। इसी के बेसिस पर हमारे क्वेश्चन है, तो इस पर बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 में। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x², जब हमारा 2x² माइनस एक्स प्लस 1 को अगर हम डिवाइड करें किससे, x माइनस 2 से, तो आप रिमाइंडर बताइए। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, put x minus 2 is equals to 0, then x is equals to 2. Now putting the value of x in 2x, हम क्या कर रहे हैं, x के प्लेस पर 2 पुट कर रहे हैं, माइनस यहाँ पर 2 और यहाँ पर प्लस 1। तो अब हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2, और ये 2 2 से 4 माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पर कितना होगा 2 4 जा 8 माइनस 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 कितना होगा 6 प्लस 1, तो ये कितना आ रहा है हमारा 7 आ रहा है सिंपल। तो भाई इसका रिमाइंडर कितना हो गया 7। तो इसी टाइप से आपको सभी रिमाइंडर्स फाइंड करने हैं, जैसे कि इसमें आप सेकंड पार्ट देख सकते हो कि रिमाइंडर थ्योरम से आपको यहाँ पर भी क्या फाइंड करना है, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। थर्ड पार्ट, तो इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, सेकंड वाला आपको खुद से करना है, क्योंकि वही है सेम, आपको एक्स के प्लेस पर क्या रखनी है वैल्यू, जो भी हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास 3x³ 3x³ प्लस 5x² प्लस 5x² प्लस 7x एंड यहाँ पर माइनस 7। इसको डिवाइड करो किससे, आप इसको डिवाइड कर रहे हो आप 3x माइनस 1 से, ये है। तो आप इसको देखो क्या होगा इसमें, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, ये हो जाएगी x की वैल्यू 1/3। अब आप इस 1/3 को पुट करो किसमें, इस डिवीजन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पर क्या होगा 1/3 और इसका होल क्यूब प्लस 5। अब बात आती है सिर्फ कैलकुलेशन की, बस आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। देखो अब ये ब्रैकेट है हमारे पास, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, और ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 प्लस यहाँ पर 5, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 7/3, तो यहाँ पर -7 ये होगा। अब आप इसको करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 9 जा 27 प्लस यहाँ पर 5/9 प्लस 7/3 और ये -7/1 ये है। आप इन सभी का एलसीएम ले लो, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा भाई 9 है, 9 9 यहाँ पर 3 है तो 9 ही एलसीएम होगा इसका, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर 5 ही रहेगा। एलसीएम आपको पता है कैसे करते हैं हम, सिंपल। तो यहाँ पर क्या किया आपने, एलसीएम लिया और 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा 3 7 जा 21 एंड ये -3 9 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 1 9 को 9 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, तो 9 7 से कितने होते हैं 63। ये करना है सिंपल। आप इसको सिंप्लीफाई करो, सोल्व कर लो, इसको कितना आ रहा है, ये आ गया हमारा 26 27, इन सभी को प्लस कर रहे हैं हम, 27 आ रहा है, 27 63 माइनस कर दो इसमें से, तो 27 माइनस करेंगे 63 में से कितना आएगा 30 में से 7 6 यानी 5 में से 2 3, ये आएगा 36, ये आ रहा है माइनस का 36, अपॉन में कितना आ रहा है 9, तो 9 4 36 -4, सिंपल क्या हो गया इसका आंसर -4 आ गया। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थर्ड पार्ट नहीं है, ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है और सेकंड वाले में 2 पार्ट है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। देखो सेकंड पार्ट में बस आपको कैलकुलेशन की फोकस रखना है, आपको कैलकुलेशन पर, क्योंकि इसमें भी आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। जैसे अगर हम सेकंड वाला देखें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी ये है कि भाई आपके पास क्या 3x² प्लस 5x माइनस 11 और डिवाइड करना है किससे 2x प्लस 5 से, यहाँ पर ये डिवाइड करना है। तो सिंपल आप यहाँ से क्या करो, सबसे पहले पुट करो इसको 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल, x की वैल्यू कितनी जाएगी +5, इधर आकर -5 और डिवाइड हो जाएगा 2। ये बात समझ में आ रही है। अब इसको हमें पुट करना है किसमें, यहाँ पर पोलिनोमियल में, 3x के प्लेस पर -5/2 होल स्क्वायर प्लस 5 x के प्लेस पर -5/2 -11, ये करना है। यहाँ पर करो 3 5 का स्क्वायर 25 और 2 का 4 प्लस प्लस माइनस माइनस 5 5 से 25 डिवाइड बाय 2 -11। अब करो इसको सोल्व, 25 3 से 75
डिवाइड बाय 4 माइनस 25 डिवाइड बाय 2 माइनस 11 डिवाइड बाय 1। एलसीएम लेंगे हम, कितना आ रहा है एलसीएम 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 माइनस 2 से करो ये हो जाएगा 50 और माइनस ये हो जाएगा 44। सिंपल ही हो गया। यहाँ पर ये 75 माइनस, आप इसको करो सोल्व, 50 और ये कितना हो जाएगा 94 डिवाइड बाय कितना 4। अब आप इनको माइनस कर लो, 94 माइनस 75, 14 में से 5 गए 9 और 8 में से 7 1, ये हो गया माइनस का 19/4। तो बस यही इसका आंसर आ रहा होगा। इसको अच्छे से चेक कर लो कि भी कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई है। एक बार रीचेक कर लेते हैं इसमें, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। 5 5 से 25 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और ये 2 2 से 4, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस 25/2 माइनस 11। सिंपल हो गया हमारा। 25 3 से 75/4 माइनस 25/2 माइनस 11/1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। एलसीएम 4 आ रहा है, 75 रहेगा यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 44। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 94, और इसको 75 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 19/4। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारा। ओके, तो ये करना था इसमें सिंपल। ऐसे सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड। अब इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इसने। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, क्या नंबर ऐड करें इस पोलिनोमियल में 2x² माइनस 3x² प्लस x। इसमें क्या ऐड करें, हम ऐड कर लेते हैं कि इसमें a ऐड करें। ठीक है, इसे कैपिटल A ले लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं कि हम इसमें कैपिटल A ऐड कर रहे हैं कि सो दैट व्हेन द रिजल्टिंग पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-2, अगर हम इसे x-2 से डिवाइड करें, अगर हम क्या करें इसको x-2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए। तो रिमाइंडर बोल रहा है, रिमाइंडर आएगा इसका 3। तो बताओ ये a की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अब हमारे पास इसने पहले से ऑलरेडी रिमाइंडर गिवन कर दिया है, तो अब हम इसमें a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सेम वही प्रोसीजर रखेंगे कि यहाँ से आप क्या करो, यहाँ पर आप क्या करो x की वैल्यू निकालो, x-2 को 0 के इक्वल x की वैल्यू आ रही है 2। अब पुट कर दो 2 को किसमें, पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल हमारे पास ये है 2, x के प्लेस पर 2 पुट करो, 2 का क्यूब माइनस 3, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर ये प्लस a, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 3 के। ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसने पहले बोल दिया कि भी अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो अब आपके पास a बचेगा, a की वैल्यू फाइंड कर लेना। 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 2 से 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 से 12 प्लस 2। और कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ही सोल्व करना है। तो ब्रैकेट पर स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर सोल्व किया फिर इसको मल्टीप्लाई किया। बोर्ड मार्क्स के रूल को फॉलो करना है आपको। यहाँ पर 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 कितना हो गया 4 प्लस 2 प्लस a इक्वल्स 2 में 3। यहाँ पर 4 और 2 6 प्लस a इक्वल्स 2 में 3। a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6, a इज इक्वल्स टू माइनस 3। ये हो जाएगा a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3। तो बस a की वैल्यू फाइंड करनी थी, आ गई हमारी -3। सेम एज इट इज इसमें क्वेश्चन सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें बोल रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कि इस बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है कि आपको क्या कह रहा है कि सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय x+4, कि x+4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो अगर ये x+4 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, इसका मींस रिमाइंडर कितना आ रहा होगा 0। ये बात आपको समझनी है इसमें कि एग्जैक्टली डिवाइड पर क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम भी कहती है कि रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो वो इसका फैक्टर हो जाता है। तो बस एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर क्या होगा 0। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, थर्ड का। तो देखो ये है हमारा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जिसमें बोल रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो इसमें ऐड कर लेते हैं कि -a सब्ट्रैक्ट करना है इसमें। ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए किससे, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए हमारा किससे, x+4 से। एग्जैक्टली डिविजिबल का मीनिंग क्या है कि रिमाइंडर आएगा 0। तो बस इसमें वही कंडीशन फॉलो करेंगे क्या, कि सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x+4 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू क्या होगी हमारी -4। नाउ अब हम पुट करेंगे -4 x के प्लेस पर, -4 पुट करेंगे, इसका होल क्यूब -6, और यहाँ पर ये -4 होल स्क्वायर -15, और ये -4 और ये +80 यानी -a, ये हो जाएगा।
तो ये किसके इक्वल होगा हमारा 0 के, क्यों? क्योंकि ये से एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, बस सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा। अब करो आप 4 का क्यूब, वो भी -4 का क्यूब। तो अगर पावर क्या होती है नेगेटिव वैल्यू, और पावर क्या होती है ये ओड होती है तो फिर नेगेटिव ही आता है। लेकिन 4 का क्यूब होगा कितना 64, लेकिन वो माइनस का होगा। लेकिन इस पर स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा 6, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 16, ये माइनस माइनस प्लस, और 15 4 कितने होते हैं 60 प्लस 80 माइनस ए इक्वल्स टू में 0। हमें ए की वैल्यू चाहिए तो आप एक उधर कर लो, पॉजिटिव ही हो जाएगा सिंपल। अब देखो ये हमारे पास -64 60 और ये 80, तो कर लो आप इनको सोल्व। ये -64 16 6 कितने होते हैं 96, एंड ये दोनों प्लस होकर हमारे कितने हो जाएंगे 140, और ये इधर कर लेते हैं हम प्लस ए। अब करो इसको, ये माइनस माइनस, ये 6 और 4 10, 6 और 4 10 की 0 1 कैरी, 9 और 6 15 और 1 16 माइनस का और प्लस का 140 इक्वल्स टू में ए। यहाँ पर कितना आ रहा है -20, तो आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ए के प्लेस पर क्या आ रहा है हमारा -20। आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है -20 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इस पोलिनोमियल्स में, इस पोलिनोमियल से, कि आपको क्या मिलेगा, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा x+4 से। बस ये क्वेश्चन था इसका, ये उसका था, सेकंड पार्ट हो गया सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि इफ द पोलिनोमियल ax³ + 4x² + 3x - 4 and x³ - 4x + a leaves the same remainder when divided by x - 3, find the value of a की वैल्यू फाइंड करो। ये कह रहा है कि भाई अगर आप ये जो है हमारा ax³ + 4x² + 3x और -4, इसको भी अगर आप डिवाइड करो किससे x - x + 2 से, और दूसरा पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x³ - 4x + a, इसको भी अगर आप डिवाइड करो किससे x - 3 से, x - 3 है ये आगे पीछे हो रही क्वेश्चन, तो x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं, x - 3, यहाँ पर भी x - 3 है। ओके, तो फोर्थ में जो क्वेश्चन है, फोर्थ में इसने बोला कि द पोलिनोमियल दिस ax³ + 4x² + 3x - 4 एंड x³ - 4x + a लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। अगर इन दोनों को x - 3 से डिवाइड करते हैं, इसको भी x - 3 से डिवाइड करो और इसको भी x - 3 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या आएगा सेम, जो इसका रिमाइंडर आएगा इसी वो भी सेम इसका रिमाइंडर आएगा। तो आप क्या कर लो भाई, यहाँ पर आप क्या करो भाई, आप सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालो, x - 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 3। अब x की वैल्यू 3 इसमें पुट करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वही सेम इसमें पुट करने पर भी रिमाइंडर आएगा। इसका मीनिंग कि आप क्या करो कि a x के प्लेस पर क्या करो 3 होल क्यूब + 4 x के प्लेस पर 3 और ये होल स्क्वायर + 3 x के प्लेस पर 3 और -4। ये जो रिमाइंडर आएगा किसके इक्वल होगा, जो यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा। तो बस आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, आप इसमें जो भी कंडीशन बोले उसी को फॉलो करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये हो गया सिंपल। यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 3 9 3 27, ये हो जाएगा 27 ही प्लस 4 3 3 हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर 3 3 9 और -4 इक्वल्स टू में यहाँ पर ये 3 3 9 3 27 ही आ रहा है यहाँ पर, एंड ये -4 3 12 प्लस ए, ये हो रहा है। अब आप देखो 27 ए प्लस 9 4 36 प्लस 9 -4 इक्वल्स टू में कितना 27 - 12 करेंगे आप, कितना मिलेगा आपको 5, और ये आ रहा है 1, ये हो रहा है हमारा 15 प्लस ए, एंड ये 27 ए, यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लो 36, इसमें से माइनस करोगे देखो कितना आएगा 5 आएगा, 9 - 4 5 और 5 प्लस करोगे इसमें ये आएगा 41 आ गया, और ये हो गया हमारे पास 15 प्लस ए। अब आप इस ए को इधर माइनस कर लो, हो जाएगा 26 से, क्योंकि ए माइनस हो जाएगा 27 में से, और ये 41 क्या कर लो इधर माइनस कर लो 15 में से, तो यहाँ पर 26 से इसको माइनस करो, ये आ रहा है 26 ही आ रहा है इसमें, ये 26 आ रहा है वो भी माइनस में, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -1, क्योंकि 26 इसको डिवाइड करेगा -1 इसका आंसर। तो बस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -1 हो जाएगी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, इसमें भी यही बोल रहा है कि
If the polynomial this and this are divided by x plus 2, if the remainder in each case is same, find the value of a। ये फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद से करना है, अपने आप से करना है। आप इसमें सिंपल, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग दिस बाय x plus 3 वी गेट 5 एज रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है भाई। x plus 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। x की वैल्यू -3 है, इसको किससे डिवाइड करना है, ax³ x के प्लेस पर क्या रख देंगे, -3 रखेंगे, इसका क्यूब करेंगे, +9 -3 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, एंड +4 x के प्लेस पर -3 एंड x के प्लेस पर -3 हो गया, -4 एंड ये -10। इसमें ये बोला था कि x + 3 है तो x की वैल्यू -3 इसमें पुट करेंगे तो कह रहा है वी गेट रिमाइंडर 5, और इसमें रिमाइंडर हमें 5 मिलेगा तो a की वैल्यू सोल्व कर लो आप। ये a यहाँ पर वही हमारा -27 हो जाएगा, +9 यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये -4 3 12 -10 इक्वल्स टू में 5 होगा। ये आ रहा है -27 ही, ये आ रहा है 9 9 से कितना होते हैं 81, -12 और ये कितना हो जाएगा -22 इक्वल्स टू में 5 -27 ही। आप इनको माइनस कर लो, कितना आएगा, ये प्लस का ही आएगा हमारा। 11 में से 2 9 एंड 7 में से 2 5, ये हो जाएगा हमारा 59। ये 59 होगा इक्वल्स टू में 5, ये 59 इधर आकर क्या कर लो, -5 -59, यहाँ पर ये -27 है, 5 -59 माइनस हो जाएगा 54, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी जाएगी 27 2 जा 54, बस ये हो जाएगी ए की वैल्यू सिंपल हमारी। तो बस ये करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि इफ R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली आर द रिमाइंडर्स व्हेन पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय x - 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ R1 + R2 इक्वल्स टू, देखो इसने कंडीशन दी है, क्या है इसमें कि अगर पोलिनोमियल हमारे पास क्या है fx, क्या है kx³ + 3x² -13, एंड एक अनदर पोलिनोमियल है हमारे पास gx, जो कि है हमारे पास 2x³ -5x - k। ये कह रहा है कि r डिवाइड बाय x माइनस, अगर इनको डिवाइड करें किससे, x - 4 से, तो आपको पहला रिमाइंडर जो क्या मिलेगा, इसमें पहला रिमाइंडर मिलेगा R1 और दूसरा रिमाइंडर मिलेगा R2। तो इसको डिवाइड करोगे तो R1 मिलेगा, और इसको डिवाइड करोगे x - 4 से तो रिमाइंडर R2 मिलेगा। लेकिन इसने कंडीशन दी है कि भाई R1 और R में रिलेशन है क्या, कि R1 + R2 क्या है हमारा 269 के इक्वल है। देन आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि k अननोन है इसमें। आप देखो क्या करेंगे, जैसे ही बोल रहा है बस वैसे ही चलते रहेंगे। जैसे देखो इसने क्या कहा कि भाई x - 4 से इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा R1, तो बस x - 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है अभी हमारी 4 आएगी, -4 इक्वल्स टू में 0 करेंगे प्लस की 4 होगी। अब इसको अगर हम पुट करें यहाँ पर fx में, आप इस टाइप से भी कर सकते हो, या फिर सिंपल आप x के प्लेस पे क्या करो 4 पुट करो और उसका क्यूब +3, x के प्लेस पर 4 पुट करो एंड यहाँ पर स्क्वायर -13, और रिमाइंडर कितना आएगा R1। तो बस ये जो भी वैल्यू है उसको R1 ले लो आप। 4 का क्यूब कितना होता है 64 के प्लस 4 4 16, 16 3 कितने होते हैं 48 -13 इक्वल्स टू में R1। यहाँ पर 64 के, इन दोनों को करो आप माइनस, ये हो जाएगा 5 और ये 4 में से 1 3 35 इक्वल्स टू में R1। ये R1 होगा सेम एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें gx में, तो gx में पुट करेंगे। नाउ x = 4, पुट इन gx, तो gx में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर x के प्लेस पर 4, उसका क्यूब करेंगे -5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें 4 और ये -k, और इससे रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको R2 मिलेगा। ये बोल रहा है इसमें सेम, ये हो गया। अब देखेंगे इसमें 4 का क्यूब कितना हो रहा है हमारा 64 होता है, 64 2 कितने हो जाते हैं 128, ओके। एंड यहाँ पर 5 4 20 -k इक्वल्स टू में R2। अब आप करो 128 - 20 करेंगे हम, कितना हो जाएगा 108 -k इक्वल्स टू R2। अभी R1 R2 हो गया। अभी जो R1 और R2 है ना, इसको इस कंडीशन में पुट कर लो। आप यहाँ पर कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हम क्या कह सकते हैं, R1 की वैल्यू क्या है 64k + 35 प्लस
ये R1 की वैल्यू रखी हमने यहाँ पर, फिर R2 की वैल्यू क्या 108 माइनस के इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा ये 269, ये होगा सिंपल। अब करो इसको सोल्व, 64K प्लस 35 प्लस 108 माइनस के इक्वल्स टू में 269, 64K एंड ये कितना हो जाएगा हमारा 63K। इन दोनों को प्लस करोगे आप कितना होगा, ये हो जाएगा 13, 8 और 5 कितने होते हैं 13 होते हैं, यस 13, और 1 ये हो जाएगा 143, 143 हो गया। इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को माइनस किया तो 63 इक्वल्स टू 269। अभी 143 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 269 में माइनस कर दो 143, कितना आ रहा है 63 आ रहा है क्या, नहीं ये 6 आ रहा, 9 में से 3 6, 6 में से 4 2 एंड 1 में से 1 126। अब 126 क्या इसका डबल 126 हो रहा है, यस इसका डबल 126 हो रहा है, तो ये क्या हो गई हमारी के की वैल्यू 2। सिंपल ये करना था हमें। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 7, तो 7 की फर्स्ट पार्ट में ये है, लेकिन सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि भाई R2 माइनस R1 में अगर हम इसको रख दें देन आपको क्या मिलेगा इक्वल्स टू 8 मिलेगा, तब आपको के की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो सेकंड वाला केस देखो आप इसका, तो इसी के ही सेकंड केस में हमें क्या करना है, इसी के ही सेकंड केस में हमें क्या करना है, इस बार अब आपको ये जो R1 और R2 की वैल्यूज आई है हमारी, इसको किस में पुट करना है R2 माइनस 1 में। इसी के सेकंड वाले पार्ट में क्या है कि R2 माइनस R1 किसके इक्वल है 8 के। R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू 108 माइनस के, माइनस R1 की वैल्यू क्या है 64K प्लस 35, ये किसके इक्वल 8 के। तो ये हमारे पास R1 और R2 की वैल्यूज है, ठीक है, ये R1 है हमारा, ये क्या है R2 है। सिंपल ये वाली वैल्यूज हमने पुट की R2 माइनस R1 इक्वल्स टू 8 में, तो क्या मिलेगा देखो, इसको सोल्व करो, यहाँ पर ये 108 माइनस के माइनस 64K यानी प्लस माइनस माइनस 35 इक्वल्स टू में 8, ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस 65 और ये दोनों माइनस होकर कितने हो जाएंगे 3, 8 में से 5 3 एंड 10 में से 3 7, 73 और माइनस कितना हो जाएगा 65K इक्वल्स टू में 8। अब ये 73 इधर आकर माइनस कर लो आप, 8 माइनस 73 कितना आ रहा है 65 ही आ रहा है, वो भी माइनस में, माइनस 65 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू होगी 1, तो इस केस में के की वैल्यू क्या होगी 1। सिंपल ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखो जब कभी भी कोई भी नया क्वेश्चन आता है तो आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। इसने बस ये रिलेशन दे दिया, अभी R1 R2 रिमाइंडर बोल दिए और बस उन रिमाइंडर को इस रिलेशन में रखा, ठीक है। जब तक हमारी कोई वैल्यू रिलेट नहीं होगी, जैसे इसमें के अननोन है, के के लिए कोई भी इक्वेशन नहीं बनेगी तो हम उसे सोल्व भी नहीं कर सकते, तो ये रिलेशन था हमारे पास, इसमें हमने वैल्यूज रखी है, के का रिलेशन बन गया हमारा, मतलब के में इक्वेशन आ गई तो बस उससे वैल्यू हो गई फाइंड के की। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पोलिनोमियल ax cube minus 7x square plus 7x minus 2 and this when divided by x minus 2 leaves the same remainder, find the value of a। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, इसमें कह रहा है कि when fx is divided by x plus 2 the remainder is 0 but when divided by x minus 2 the remainder is 4, find the value of a and b। क्या करेंगे इस केस में, देखो ये अलग टाइप है। तो इसमें कह रहा है कि अगर क्या करें हम इस fx को डिवाइड करें किससे x प्लस 2 से, देन रिमाइंडर मिलेगा 0, एंड अगर इसी fx को हम डिवाइड करें किससे x माइनस 2 से, देन रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तब आपको बतानी है a और b की वैल्यू, तो इसमें दो अननोन्स हैं, कोई बात नहीं है दो अननोन्स हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि भी x प्लस 2 को अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आती है -2। तो इस -2 को fx में रखेंगे, लेकिन fx है क्या हमारे पास, fx है हमारे पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x और -6, ये है। अब हम क्या करेंगे x के प्लेस पर पुट करेंगे -2, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो आप पुट, -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बोल रहा है कि भी अगर x प्लस 2 से डिवाइड करो fx को तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसको किसके इक्वल रख सकते हैं हम, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर -2 एंड -6। अब ये होता है हमारा रिमाइंडर, और हम ये रिमाइंडर आएगा तो हम इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं। ये जो वैल्यू आएगी f ऑफ -2 रखने पर वो 0 के इक्वल आएगी, क्योंकि इसने बोल दिया कि रिमाइंडर कितना होगा हमारा 0। -2 का क्यूब -8 इंटू ए -8 है, -2 का स्क्वायर 4
तो ये हो जाएगा 4b या -2 एंड -6। यहाँ पर 0 इक्वल्स टू में ये -8a प्लस 4b, ये कितना आ रहा है माइनस का 8। ये हो रहा है सिंपल। अब आप इन वैल्यूज को अगर इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 8a प्लस एंड ये 4b माइनस ये होगा -8। आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो, देखो 4 से सभी को डिवाइड करो, ये हो जाएगा 2a माइनस b एंड ये हो जाएगा हमारा -2। क्वेश्चन फर्स्ट दे दो इसको। नाउ अब हम पुट करेंगे इसमें dx में, ये वाला देखेंगे। नाउ x -2 इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2, देन f ऑफ x, यहाँ पर जो f ऑफ x होगा, f इसको f x ही बोल रहा है, gx बोल रहा है, ये f x ही है। तो इस f x को अगर हम क्या करेंगे इस बार, यहाँ पर जो f x है वो क्या है, वो है हमारे पास सेम वैल्यू है हमारे पास, ये ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसमें अगर हम पुट करते हैं एफ ओ 2 निकालें हम, मीन्स 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस बी, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, ये होगा। एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा ये हमारा, ये रिमाइंडर कितना दे रहा है 4, यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको 4 मिल रहा था। एक क्वेश्चन में 4 रखना है बस आपको, जैसे यहाँ पर हमने रिमाइंडर 0 दे रहा था, ये हमने 0 रख दिया। यहाँ पर वो रिलेशन बन रहा है 8a प्लस 4b एंड ये कितना हो रहा है हमारा -4। ये -4 इधर आकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a प्लस 4b। आप सभी को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b। आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो 2a प्लस b इक्वल्स टू में 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर चेंज कर सकते हो आप, इनको इंटरचेंज किया हमने। अब ये दोनों इक्वेशन से हमारे पास सोल्व कर लो। देखो जैसे यहाँ पर ए बी सेम है, बी भी सेम है, तो अगर आप इक्वेशन को माइनस करना चाह रहे हो तो माइनस भी हो जाएगी, ऐड करना चाह रहे हो ऐड हो जाएगी। अगर आपने किया ऐड फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तब क्या होगा, देखो कौन सी वैल्यू कैंसिल होगी। तो उस केस में जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं। तो ये याद रखना है कि साइन चेंज कब होंगे, जब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम ऐड कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस माइनस ये कैंसिल, ये प्लस प्लस ये 4 हो जाएगा। अब ये इनके एक्चुअल साइन, जिनके पास साइन है वही इनके साइन रहेंगे। यहाँ पर माइनस और ये प्लस कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो ये आ रहा है 0 और ए की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 0। ए की वैल्यू 0, देन हम बी की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम यूजिंग इक्वेशन सेकंड कर रहे हैं और ए की प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं 0, देन बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, देन बी की वैल्यू आ रही है 2। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका सही आंसर है या नहीं। जैसे ए के प्लेस पर 0 रखो और बी के प्लेस पर रखो 2 और फिर इसको डिवाइड करके देखो, x प्लस 2 से रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। कैसे कि भाई अगर हम ये इक्वेशन हमारे पास ए के प्लेस पर 0 रखेंगे, ये पूरी वैल्यू खत्म, बी के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हो जाएगा। और अब आप इसको अगर डिवाइड करोगे x प्लस 2 से, या फिर आप -2 पुट करके देख लो, यहाँ पर आंसर 0 आ रहा होगा। -2 पुट करोगे प्लस का 4 आएगा और 4 2 ज़ा 8, फिर यहाँ माइनस का 2 पुट करोगे -2 -6, या रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो सिंपल ये इसके करेक्ट आंसर्स हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपल यही किया हमने, क्या कि भाई इससे डिवाइड कर रहे हैं अगर हम, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, और यहाँ पर अगर हम x-2 से रिमाइंडर कर x-2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये बस। तो सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि व्हेन एफ एक्स इज डिवाइड बाय एक्स प्लस 2। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 9 तो हम कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें कह रहा है इज पोलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि पोलिनोमियल 2x क्यूब, पोलिनोमियल हमारे पास 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ax माइनस 6 एंड अदर पोलिनोमियल हमारे पास x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू मैक्स माइनस 16। ये कह रहा है कि लीव्स दिस सेम रिमाइंडर, ये सेम रिमाइंडर लीव करते हैं व्हेन डिवाइड बाय x माइनस 2। अगर इनको किससे डिवाइड करें, x माइनस 2 से, इसको भी x माइनस 2 से डिवाइड करें, इसको भी x माइनस 2 से डिवाइड करें, कर सकते हैं वैसे आप ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं
हाँ कि भी क्या होगा इसका आंसर। इससे रिमाइंडर करेंगे तो डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे आप कितनी आएगी, +2, तो आप 2 पुट कर लो बस, यहाँ पर भी 2 पुट कर लो। कॉन्सेप्ट आपको पता ही चल गया क्या करना है। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आ रहा है वही सेम रिमाइंडर आपका इससे आ रहा है, मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी इससे जो रिमाइंडर आएगा और इससे जो रिमाइंडर आएगा वो सेम होगा, इसलिए हम इन दोनों को सेम पुट कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं। यहाँ पर कितना जाएगा 2² प्लस यहाँ पर 2a+1, यहाँ पर 2 -16 बस। अब आपको इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई कर लो। 2 का क्यूब 8, 8 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 7 28 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2a -6 इक्वल्स टू में 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 8 32 प्लस यहाँ पर कर लो आप इसे 2 2 4a 2 2 4a प्लस 2 -16 ये हो जाएगा। अब इसको कर लो सोल्व आप, इनको सोल्व कर लो। यहाँ पर 2a, ये 16 -28 एंड ये -6 कितना हो जाएगा हमारा, देखो 16 माइनस करोगे इसमें से तो कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। -12 एंड -16 कितना हो जाएगा, -15 इक्वल्स टू में यहाँ पर 4a होगा यहाँ पर, और ये 8 और ये 16, ये 32 16, ये 8 और ये 2 10, 32 और 16 ये कितना हो जाएगा हमारा 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 3 और 1 4, 6 और 2 8 और 3 और 1 4, ये हो जाएगा 48। ये 48 हो गया हमारा, वो भी माइनस का, और इसमें से माइनस कर दो आप 8, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का ही 40। 8 माइनस कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा माइनस का 40, लेकिन 2 और करना है इसमें ऐड, हो जाएगा -2 और ऐड करना है, -40 में 2 और ऐड करना है, मीन्स 2 माइनस करना है। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू हमारी, -38। चेक कर लो अगेन, इन दोनों को माइनस करते हैं अगर आप, या फिर इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो भाई 48 आ रहा है, और ये आ रहा है 10। 48 में से 10 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 38, वो भी माइनस का 38। अब आप 4 एक उधर लेके आ रहे हो, अगर -4 18 इधर आकर प्लस का 18, यहाँ पर हो जाएगा -2a, यानी यहाँ पर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 20, ओनली 20, माइनस से माइनस 10 कैंसिल, एक ही वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, सिंपल एक ही वैल्यू 10 हो गई। ये करना है हमारा, ये करना था क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा 10। बस ये फाइनल हो जाता है हमारा, ये लास्ट पार्ट था इसका, लास्ट क्वेश्चन था 8.1 का, ये 8.1 कंप्लीट हो जाती है हमारी। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे, आप इसको अच्छे से करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।